नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस फोगाट, मदर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। काफ़ी लोगों के दिमाग में किडनी स्टोन के लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति ये है, लोग सोचते हैं कि खाने में पत्थर खा लेने की वजह से, आप जो खाना खाते हो उसमें कई बार पत्थर आ जाता है, उस वजह से पथरी बनती है। दूसरा मिथ है, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो बीज वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें खा लेने की वजह से भी पथरी बनती है। इसके अलावा काफ़ी लोग, जो तीसरा मिथ है, वो सोचते हैं कि पर्टिकुलर कुछ ऐसा खाना या फिर कुछ ऐसा पानी जिसका टीडीएस लेवल ज़्यादा है वो पीने की वजह से भी पथरी बनती है। इसके अलावा काफ़ी लोग पथरी को ठीक करने के लिए बियर पीनी स्टार्ट कर देते हैं, तो बियर पीने से पथरी निकल जाती है। ये सारे मिथ हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों, किस वजह से पथरी बनती है, सबसे पहले बात करें तो पथरी बनने का काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। आपको कौन सी पथरी है, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता उनको पथरी कौन सी है। उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है या उनको किडनी स्टोन है। जो गॉल ब्लैडर स्टोन होती है जो आपके जो लीवर है, लीवर के अंदर, सबसे पहले ये देखिए आप, ये लीवर है, लीवर के अंदर जो हमारे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होना। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन का कोई इलाज नहीं है, इसका डायरेक्ट ऑपरेशन ही करवाया जाता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन का ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन करवाओगे तो वो चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि ऑपरेशन आपका परमानेंट रिजल्ट नहीं है। ऑपरेशन करवाने के बाद आपको काफ़ी ऐसी डाइट है जिसमें जो आपको नहीं लेनी होती। अगर आप वो डाइट लेते हैं तो आपको डायरिया या फिर आपको एब्डोमेन पेन, ये नॉर्मली चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके कंपैरिजन में दोस्तों, अगर आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आप ऑपरेशन भी करवा रहे हो, साथ साथ आप हेल्दी डाइट भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो इसके कंपैरिजन में आप होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यू करिए। इसके अलावा जो दूसरी पथरी बनती है वो बनती है किडनी की। आपके दोनों किडनी के अंदर, ये जनरली हमारी किडनी रहती है, किडनी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग स्टोन पाई जाती है। यहाँ पे अगर अपर पोल में है तो आपकी पथरी जल्दी निकल जाएगी, अगर मिडल पोल में है तो भी आपकी जल्दी निकल जाएगी। लेकिन काफ़ी लोगों को काफ़ी मेडिसिन ले लेते हैं, स्पेशली लोग बल्वेरिस वल्गेरिस लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। लोग ये मेडिसिन लेने के बाद भी काफ़ी लोगों की पथरी नहीं निकलती है। वो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन से पथरी, अगर बल्वेरिस वल्गेरिस ले लेंगे तो पथरी निकल जाएगी, फिर भी उनकी पथरी नहीं निकलती है तो वो होम्योपैथी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये दवाई आपको हर मेडिकल शॉप पे मिलती है। तो वो आपको फेक गाइड करते हैं, वो आपको मिस गाइड करते हैं कि केवल इसी दवाई से निकलती है। होम्योपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का कैसा नेचर है, कैसे उसके माइंड के सिम्टम है, कैसे उसके फिजिकल जर्नल सिम्टम है, उनके बिहाफ पे ही पेशेंट को अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। ये भी दवाई दी जाती है, इसके अलावा और भी होम्योपैथी के अंदर ऐसे सैकड़ों मेडिसिन है जो कम्बिनेशन तैयार करके ही पेशेंट को दी जाती है, जिसके 100% पेशेंट को रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर लोअर पोल पे आपकी पथरी है तो लोअर पोल के अंदर थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो लोअर पोल पे इतना अच्छे से नहीं हो पाता है हमारे स्टोन का। तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो हमारी जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का साइज़ 10 mm का होता है। जो होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है वो आपकी पथरी को क्रश करके छोटे छोटे कणों में तोड़ के ही निकालती है। जैसे स्टार्टिंग में आपकी पथरी 15 mm की है तो 15 mm की यहाँ से नहीं निकल पाएगी, तो इस जो होम्योपैथी मेडिसिन दी जाएगी उससे वो पथरी छोटे छोटे दानों में टूटेगी। वो 5 mm या 3 mm जो नॉर्मली रहता है, और उसके बाद वो क्रश होके ही आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टोन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जो जर्नली सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट को, वो एब्डोमेन पेन रहता है। पेशेंट का पेन पीछे से लेकर आगे की तरफ आता है। अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन होगा तो आपको पेन फ्रंट रीजन में होगा। अगर आपको किडनी की पथरी होगी तो आपका पेन पीछे से, बैक से उठ के और आगे की तरफ, रेडिएटिंग टाइप का पेन कहा जाता है, वो पेन होगा। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये भी रहता है आपकी बॉडी डिहाइड्रेट। अगर आप पानी का इंटेक नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको पानी का इंटेक भी आपका इम्प्रूव करना रहता है। इसके अलावा जो अगले सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को भूख अच्छे से ना लगना, पेशेंट को पेशाब करते वक्त जलन रहना, या कई पेशेंट हैं जिनको पेशाब के अंदर ब्लड भी आता है, वो समस्या भी किडनी स्टोन के अंदर जनरली देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो पेशेंट का नेचर और पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स और जर्नल सिम्टम्स देख के ही निकाली जाती है, जिसके 100% पेशेंट को रिजल्ट मिलते हैं।
दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस चैनल को लाइक करिए और मदर हॉस्पिटल के पेज को भी लाइक करिए और हमारी साइट पे या हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किडनी से रिलेटेड और कोई इशू है